आप ज्योति मौर्य का नाम सुना होगा, जो कि उनका प्रेम प्रसंग का मामला एक सुर्खियों में चल रहा है। जो कि ज्योति मौर्य का पति अपने पत्नी को पढ़ा लिखा के एसडीएम तो बना देते हैं, जब एसडीएम बन जाती है तो अपने पति को धोखा दे देती हैं। उचित हम ये बताइए, आपकी लड़की जो कि लव मैरिज आज 2 साल पहले की थी, ये बात आपको जानकारी है? आपकी मौजूदगी में वो शादी हुआ था? कहाँ शादी हुआ था? मंदिर में भइल बा। फोटो मेरे शादी भई रहे क्या? कोर्ट से शादी कागज पत्र सब बनल बा। कोर्ट में मतलब शादी भई रहे? कोर्ट में शादी ना, कोर्ट में कागज पत्र बनल है, मतलब बाहरी मंदिर में शादी भई। मैरिज पहले हो गए, बाद मंदिर में जाके शादी भई। अब आपके जो कि दामाद जो है, लड़की के जो पति हैं, वो रखने के लिए आपकी लड़की को राजी नहीं हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? तब कि सोशल मीडिया पे एक प्रेम प्रसंग का मामला बहुत तेजी से चल रहा है, क्योंकि ज्योति मौर्य को लेकर और सीमा सचिन को लेकर उसी तरह एक मामला देवरिया जिला के भाटपारानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक प्रेम प्रसंग का मामला फिर से आया हुआ है। प्रेम प्रसंग का मामला है जो कि इनका नाम बेबी मौर्य है, और अपने जो हस्बैंड इनका है, इनको हस्बैंड को आर्मी बनाने के लिए बहुत इनको ये सपोर्ट कर रही हैं, और सो कि सपोर्ट करके उनको आर्मी बनाना चाहती हैं। यही प्रेम कहानी है। इनसे पूरी कहानी जानने का प्रयास करेंगे, आखिरकार क्या है सही मामला। तो ये बॉबी मौर्य हैं, जो कि ज्योति बताइए क्या है सही मामला, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? जी, मैं बेबी कुशवाहा, मेरे हस्बैंड का नाम है ब्रजेश कुशवाहा, मेरा ससुर ओम प्रकाश कुशवाहा, मेरी सास मालती देवी। जी, ब्रजेश कुशवाहा मेरे हस्बैंड है। वो मुझसे प्यार किए, मुझे अपनी बातों में फंसाए, मुझसे शादी किए। शादी करने के बाद यहाँ मेरे घर पे रहे, मेरे घर पे रहने के बाद दिल्ली लेकर गए, वहाँ रहे 3 महीने तक। वो जैसे बात ही में एक दिन आया था कि जैसे मेरे साथ रहते थे, शारीरिक संबंध बनाए भी थे। जब उन्हें पता चला कि मैं गर्भवती हूँ, मेरा बच्चा होने वाला है, तो एक दिन मेरा तबीयत खराब हो गया था। तो मैं उससे मतलब बात करते हुए सुनी थी उनके पापा जी से कि वो कह रहे थे कि लड़के को गिरवा दिया जाए। तो मुझे पता नहीं था कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। मुझे क्या पता था? मुझे पता मेरा तबीयत खराब है, बुखार का दवा ला कर दे रहे हैं मुझे। वो मुझे धोखे से मेरे बच्चे को गिरवा दिए, जान से उन्होंने मार दिया। मुझे नहीं पता था कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। अच्छा, ये बताइए, आप उनके कितने दिन संपर्क में रहे? जो आपके पति ब्रजेश कुशवाहा हैं, उनके संपर्क में आप कितने दिन उनके साथ रहे? जी, मैं उनके साथ 3 साल से रह रही हूँ। मेरी शादी 6/10/2020 को हुई थी। मतलब ये शादी कहाँ हुई थी आपसे? उनसे कब मुलाकात और कहाँ कैसे हुआ था उनसे मुलाकात? जी, मैं अपने मौसी घर पे शादी में गई थी, वहीं उनका घर है, और वहीं वो मुझे देखे, उनको प्यार हो गया, मुझसे प्यार किए, वो मुझे प्रपोज किए। मैं उन्हें मना किया, अपना हाथ काट लिए। वो मरने की धमकी देने लगे मुझे। जब वो मरने की धमकी देने लगे तो मैं कही कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने उनसे प्यार एक्सेप्ट कर ली। फिर वो बोले मुझे शादी करना है तुमसे। मैं बोली ठीक है, मुझे शादी करना है तो ठीक है, अपने मम्मी पापा को मनाइए, आप तो शादी कर लिया जाएगा। तो कह रहे कि मम्मी पापा के राखे के बा कि हमके राखे के बा। वो ऐसे बात जब बोले तो मैं जब प्यार किए हो तुम ही रखोगे, तुम्हारे मम्मी पापा तो रखेंगे नहीं मुझे। तो वो कह रहा है कि चलो शादी कर लिया जाए। तो वो लड़का मेरे घर पे आया तो मैं उसे मना की कि अपने मम्मी पापा को मना कराइएगा मेरे घर पे। तो यहाँ आकर नटंकी करने लगा, यहाँ धमकी उमकी देने लगा, क्या कि यही जहर खा के मर जाऊँगा, तो मैं फंसा दूंगा यहीं पे रही, तो तुम शादी करो। मेरी गांव की औरतें सब थी यहाँ पे, वो सब बोली कि अगर लड़का मर जाई तो का मिली तोरे, जो बियाह कर ले लड़को ठीक बाटे, तेऊ ठीक बाटे, शादी वादी कर ले रही है एक संगे। तो मैं गई देवरिया कोर्ट मेरे शादी करने के लिए। तो वहाँ हम नाबालिग थे, तो वहाँ मेरी शादी नहीं हो पाई, पर कोर्ट के थ्रू मुझे स्टाम्प पेपर पे साइन वाइन किया, वही शादी हुआ। कोर्ट के थ्रू मेरी शादी हुई थी, जैसे वकील मिलकर मेरी शादी करवा दिए लोग। वहाँ से मैं देवरिया की जो मंदिर पड़ती है उसी मंदिर में गई, और वहाँ रीति रिवाज से मेरी शादी हुई। जैसे जितना विधि विधान होता है शादी में उतना सब हुआ, और मेरी शादी उसी मंदिर में हो गई। वहाँ से मैं बोली जब शादी हो गया तो आप मुझे लेकर अपने घर चलिए। शादी मंदिर में हुआ था, उस समय आपके घर वाले या जो आपके पति ब्रजेश थे, उनके घर के लोग वहाँ पे मौजूद थे या आप ही दोनों लोग थे? जी, मेरे घर के मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब कोई गया था। उनके घर पे उनके मौसा जी के लड़के वो आए थे, बस उनके मम्मी पापा ही नहीं आए थे वहाँ पे। उसके बाद फिर क्या हुआ? शादी होने के बाद से आप कहाँ चली गई? अपने ससुराल चली गई या कहीं और लेके चला गया? जी, शादी होने के बाद मैं बोली कि अब अपने घर पे लेके चलिए, तो कह रहे हैं कि नहीं, मैं अपने घर पे नहीं ले जाऊंगा, मेरे बड़े भैया हैं, उनका शादी हो जाएगा तो मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। तो मैं बोली तब आप कहाँ रहोगे? तो कह रहे कि जहाँ रहोगे वहीं रहो, मरो चाहे जी हम। तो मैं अपने घर पे आई, तो मेरे ही साथ आया, मेरे ही साथ मेरे घर पे रहा 4 महीने तक। फिर यहाँ से लेकर मुझे दिल्ली लेकर चला गया, वहाँ दिल्ली रहे लो हम सब दोनों आदमी साथ में 3 महीने तक दिल्ली रहे।
उसके बाद फिर क्या कहाँ दिल्ली से आप लोग घर आए हैं वहाँ कि वहीं पे रहे? जी हम लोग दिल्ली रहते थे तो उनके पापा जी फ़ोन किए, उनके पापा जी फ़ोन के कह रहे बेटा जौन गलती भइल तौन भइल बहनों से तौलो सुधर जा लो, तू घरे आ जा, तोरो 10 गो हित नाथ बा, हमरो 10 गो हित नाथ बा, जाई आदमी या तारे अच्छा से विदा कह के लेके आई, केहू ही ना कही कि भाग के आइल बिया। तो हम बोले ठीक है, जब इतना आप कह रहे हैं तो हम ठीक है अपने घर चले जा रहे हैं। उनके पापा जी वहाँ स्वीकार किए थे कि लड़की जितना दिन अपने मायके में रहेगी उतना दिन हम उसका खर्चा पानी सब देंगे वहाँ पे। जब मेरा लड़का शादी किया है तो मैं उसका खर्चा पानी सब दूंगा। वो मुझे झूठ बोले, धोखे में यहाँ घर पे बुला लिए। घर पे बुलाने के बाद जब मैं उनका फ़ोन की बात कर रही हूँ तो वो कह रहे हैं कि तोरे हम लोग जानते नहीं खिजा ते के हुए, और मुझे छोड़ने की धमकी दे रहे हैं सब। यहाँ तक कि मेरा हस्बैंड भी कह चुका है कि हम तुमको नहीं रखेंगे, तुम्हें डिवोर्स देंगे, तलाक देंगे, तुम्हें नहीं रखना चाहते हैं, तुम्हें छोड़ना चाहते हैं हम। अभी बता दें मित्रों कि इस समय जो कि भाजपा की सरकार है, अब भाजपा की सरकार में सांसद विधायक मंत्री लोग कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं। तो हम भाजपा सरकार से पूछना चाहते हैं, सांसद विधायक मंत्री से पूछना चाहते हैं कि आपकी सरकार में महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं? एक महिला को बाला फुसला के शादी करते हैं, शादी करने के बाद आप अपने पति के घर गए तो आपके जो ससुर है और जो सास है क्या कहें आप? जी मैं जब उनके घर पे गई तो वो मेरा ससुर मेरी सास मिल के मुझे मारे पीटे, यहाँ तक कि उनकी भाई बहन मेरी ननद सब कोई मिल के मुझे मारा। मैं वहाँ थाने पे भी गई थी, वहाँ थाने पे कंप्लेन दी पर वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुआ। वहाँ मैं जिले पर भी गई थी एसपी कार्यालय, वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं अपने जिले पे आई यहाँ तक कि दवरिया गई थी, दवरिया एसपी कार्यालय, महिला थाने पर, कहीं हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं हूँ अभी सरकार से या यहाँ के जो प्रशासन लोग हैं उनसे क्या कार्रवाई चाहती हैं आप? मैं यहाँ प्रशासन से यही कार्रवाई चाहती हूँ कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन धरपकड़ किया जाए। अभी तक मामला कहाँ तक पहुँचा? आप अभी बता रहे हैं कि हम एसपी कार्यालय गए थे, एसपी कार्यालय में क्या कार्रवाई हुआ? जी वहाँ कुछ कार्रवाई नहीं है, वहाँ बस फ़ोन किया गया चौराखास थाने पे, चौराखास थाने पे फ़ोन गया, एसओ गया और लड़के को पकड़ के लाया, रात भर वहाँ पर रखा था, 191 चालान किया उसका। उसके बाद कोई कुछ बोला ही नहीं वहाँ पे। आप थाने पे रहते हो, आप एसओ, आपके ऊपर अधिकार है, आप लड़के को बोलिए, धमकाइए, डरवाइए, तभी तो वो कुछ बोलेगा। वो सब कुछ बोलते ही नहीं है। उसके बाद पैसा दे देते हैं तो जो पैसा लेके चुप हो जाते हैं लोग। अभी लड़के से आप कितने दिन पहले संपर्क की थी? आप लड़के से कभी उनसे बात हुई थी आप? जी उसी चौराखास थाने पे जब वहाँ से फ़ोन आया तो लड़के को पकड़ कर रखे थे, उसी दिन का हमको लड़के का बात हुआ है। उस दिन से ये नहीं पता है वो लड़का कहाँ है, कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहता है, वो जीवित है या भी नहीं है, उसके मम्मी पापा उसे मार दिए या फिर उसे कहाँ रखे, मुझे कुछ नहीं पता है। अभी आप बता दें कि आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक भारत में आप हैं और भारत के योगी आदित्यनाथ के नगरी गोरखपुर के सटे देवरिया में हैं। अब गोरखपुर के जो कि योगी आदित्यनाथ हैं उनसे क्या है आप कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं गोरखनाथ मंदिर गई थी उनसे मिलने के लिए, पर वहाँ वो मिले नहीं। उनके स्टेशन बैठते हैं द्वारका तिवारी में, उनसे बात की, उनके बात जाकर बताई ये सब, पर वो कहे कि फ़ोन करके मैं बात करता हूँ, देखते हूँ क्या कहते। वो फ़ोन किए, उनकी बड़ी वो फ़ोन उठाई, बात की, उसके बाद दूसरा दिन फ़ोन कर रहे, उठाई नहीं रही है। तो ये कह रही है तुम जाओ घर पे, जब वो फ़ोन करेंगे तो हम तुमको बुलाएंगे, और आज तक फ़ोन ही नहीं किया, मुझे बुलाया नहीं, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अभी बताया जाए कि लड़का जो है आपका पति ब्रजेश कुमार कुशवाहा, उनका नौकरी आर्मी में लगने वाला है, क्या ये बात सही है या गलत है? जी वो मुझे जब दिल्ली लेकर रहते थे तो वो बोलते थे कि मेरी नौकरी लगने वाली है, यहाँ तक कि मैं उनकी हमेशा सपोर्ट करती थी, जो नहीं करना चाहिए वो भी करती थी उनके लिए। जब उनके पास नोटिस आया कि उनकी नौकरी लगने वाली है तो वो मुझे छोड़ के अब दूसरी शादी करने के लिए तैयार है कि मैं दूसरी जगह शादी करूँगा तो मुझे दहेज मिलेगा, पैसा मिलेगा। वो मेरी ज़िंदगी ख़राब करके किसी और के साथ रहना चाहते हैं। सचिन और सीमा को लेकर जो कि प्रेम प्रसंग का मामला है, जो कि सीमा पाकिस्तान से दुबई जाती हैं, दुबई से नेपाल और नेपाल के रास्ते भारत में एंट्री कर जाती हैं, जो कि उनका एक प्रेम प्रसंग का मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल चल रहा है। और बता दें जो कि इस समय देख लिया सुर्खियों में चल रहा है कि प्रेम प्रसंग का मामला, जो कि बहुत सारे लड़के शिकार हो रही हैं प्रेम प्रसंग के मामले में। आपकी जैसी लड़कियों को बहुत सारे शिकार बनाया गया। आपने समाज की या अपने देश की लड़कियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे प्यार प्रसंग के मामले में? जी मैं लड़कियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि बाप माँ अगर आनर लंगड़ लूजर किसी से भी शादी करवा दे तो उसके साथ खुश रहिए। ये लव मैरिज में कुछ रखा नहीं है, जो भी करिए बाप माँ की मर्जी से करिए। लड़के आजकल झूठ बोलते हैं, फंसाते हैं, धोखा देते हैं, छोड़ देते हैं, बस यूज करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। आपके मम्मी पापा का बहुत आशा लगा हुआ, आपकी हमारी लड़की पढ़ लिख कुछ नौकरी करेगी, कुछ काम करेगी। आपने अपनी मम्मी पापा का इज्जत को तार तार करते हुए एक लड़के से जाके अपने प्रेम प्रसंग में शादी रचा लिया, क्यों रचाई? जी वो लड़का धमकी दे रहा था कि हम मर जाएंगे अगर तुम हमसे शादी नहीं करोगी, तो मैं इसी चलते उसे शादी करने के लिए तैयार हो गई। मुझे क्या पता था कि वो मुझे धोखा दे रहा है, धोखे में रख रहा है वो। क्या अपनी मम्मी पापा, अपने गांव समाज या गांव का इज्जत का कोई ख्याल नहीं है आपको? या
जी मैं अपने मम्मी पापा की मर्जी से शादी की थी, उनसे पूछी थी, मेरे मम्मी पापा खड़े थे वहाँ पे, उसके बाद मैं शादी